हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के सब्जेक्ट इंग्लिश का आंसर की देखेंगे, जो 6 तारीख को जो एग्जाम हुआ था जैक बोर्ड के द्वारा फाइनल बोर्ड में, इसके हम लोग आंसर की देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश का। आज देखिएगा सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग को पैसेज दिया गया है, पैसेज पढ़ना है, उसके बाद फिर इसका जवाब देना है। होमवर्क इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड। होमवर्क जो है एक कॉमन प्रैक्टिस है जो सभी संसार के सभी स्कूल्स में दिया जाता है एक प्रैक्टिस के तौर पे बच्चों को। ठीक है, मैनी टीचर्स असाइन होमवर्क टू रेनफोर्स व्हाट स्टूडेंट्स लर्न इन क्लास। बहुत सारे टीचर्स जो है एक बच्चों को जो ना होमवर्क दिया जाता है ताकि बच्चे जो है उससे क्या कर सके, ज़्यादा सीख सके। और टॉपिक जो पढ़ाया जाता है क्लास में, उसको अगर बच्चे घर में जाकर के पढ़ते हैं तो उससे मजबूती होता है। ठीक है, मजबूती तरीके से बच्चे उस टॉपिक्स को सीख पाते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट्स रिव्यू द मटेरियल। इससे क्या होता है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को मतलब मदद मिलता है रिव्यू करने का, जो पढ़ाया गया है उसको देखने का। डेवलप स्टडी हैबिट्स, और उससे जो है बच्चों में स्टडी हैबिट्स भी डेवलप होता है। एंड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग, और खुद जो है एक जिम्मेवार बनता है अपने से सीखने के लिए। ठीक है, हाउएवर सम स्टूडेंट्स बिलीव दैट टू मच होमवर्क कैन बी स्ट्रेसफुल। मतलब हालांकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जो ज़्यादा होमवर्क हो जाता है उससे क्या हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। एंड टेक्स अवे टाइम फ्रॉम देयर अदर एक्टिविटीज़, और जो खेलने कूदने और मस्ती करने का जो टाइम होता है वो छीन लिया जाता है। ये बच्चों का थॉट्स होता है, बिलीफ होता है। ठीक है, दे आर्ग्यू दैट चिल्ड्रन शुड हैव टाइम टू रिलैक्स। और बच्चे जो ना आर्ग्यू करते हैं, इस चीज़ पे बहस करते हैं कि बच्चों को जो है थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए रिलैक्स के लिए, प्ले एंड परस्यू मतलब खेलने के लिए, एंड परस्यू हॉबीज आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद जो हॉबीज होता है, बुक्स पढ़ने का, मस्ती करने का, क्रिकेट खेलने का, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स को खेलने का, उसके लिए टाइम मिलना चाहिए। ये चीज़ें जो है सभी स्टूडेंट्स के मन में होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन होमवर्क एंड फ्री टाइम। और ये जो ना टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बैलेंस ढूंढना होमवर्क और फ्री टाइम के लिए। इट शुड बी गिवन इन मॉडरेशन टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैव वेल राउंडेड एक्सपीरियंस बोथ इन एंड आउट ऑफ स्कूल। मतलब इसको जो ना बच्चों को जो है होमवर्क जो देना चाहिए वो मॉडरेशन में, मतलब ना ही ज़्यादा और ना ही कम देना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे भी जो है क्या कर सके, स्कूल के बाद मस्ती भी कर सके, खेल भी सके, अदर एक्टिविटीज को भी फॉलो कर सके, और ज़्यादा बर्डन, बोझ महसूस ना हो। ठीक है, होमवर्क का। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ असाइनिंग होमवर्क। तो होमवर्क का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए, टू रेनफोर्स व्हाट स्टूडेंट्स लर्न इन क्लास, ताकि जो बच्चे जो सीखते हैं क्लास में उस चीज को जो है ना घर में पढ़ने से ज्यादा सीख सके, मजबूती से सीख सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्हाट डू सम स्टूडेंट्स फील अबाउट टू मच होमवर्क। कुछ स्टूडेंट जो है ज्यादा होमवर्क के बारे में क्या सोचता है, तो वो लोग सोचता है कि दे बिलीव इट कैन बी स्ट्रेसफुल। वो लोग को ये लगता है कि जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा स्ट्रेसफुल है, ज्यादा परेशान करने वाला है। ठीक है, ज्यादा चिंतित करने वाला है। ठीक है, व्हाट शुड टीचर्स कंसीडर व्हाइल असाइनिंग होमवर्क। टीचर्स को क्या कंसीडर करना चाहिए जब बच्चों को होमवर्क दे। तो देखिए, द बैलेंस बिटवीन होमवर्क एंड फ्री टाइम। सभी टीचर्स को, सभी शिक्षकों को ये समझना चाहिए कि बच्चे को जो ना सिर्फ होमवर्क नहीं करना है, बाकी और भी अदर एक्टिविटीज को भी करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज ओवरऑल पैसेज ऑफ मैसेज ऑफ पैसेज। पैसेज का ओवरऑल मैसेज क्या है। देखिए, पैसेज का ओवरऑल मैसेज जो है वो, होमवर्क कैन बी हेल्पफुल इफ गिवन इन मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब होता है ना ही ज्यादा कम, ना ही ज्यादा अधिक। ठीक है, ना ही अधिक ना ही कम। तो क्या होता है, मीडियम में जो है ना क्या करना चाहिए, बच्चों को होमवर्क देना चाहिए। इसी से क्या होता है, हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए भी। ठीक है, विच वर्क इन द पैसेज मीन्स इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या होता है पैसेज में, तो इसेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखिएगा इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, और इंपॉर्टेंट का भी मतलब होता है जरूरी, महत्वपूर्ण। तो आप देखिएगा ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, फिर से हम लोग को जो ना सेकंड पार्ट में भी हम लोग को फिर से पैसेज दिया गया है। टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन टुडे। सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी जो है कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन बन गया। आप लोग जो पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने स्कूल यूज कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। बहुत सारे स्कूल्स में कंप्यूटर और टैबलेट्स को भी जो है ना यूज किया जाता है ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। वन मेजर बेनिफिट इज दैट स्टूडेंट्स कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्विकली। सबसे बढ़िया जो मेजर बेनिफिट जो है, फायदा जो है बच्चों के लिए, वो है कि बच्चे जो है ना बहुत ही जल्दी जो है इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, क्विकली गैदर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी एग्जाम से आएंगे तो ये वीडियो देखेंगे, आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्नोलॉजी का।
फॉर एग्जाम्पल दे कैन सर्च टॉपिक्स ऑनलाइन एंड वॉच एजुकेशनल वीडियो। देखिए आप लोग भी जो है ना बहुत सारी चीजें जो है क्या करते हैं ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, गूगल चैट जीपीटी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके मदद से, ठीक है। और इससे क्या होता है, लर्निंग मोर फन, और इससे जो है ना जो सीखना जो है ना एक फन, एक तरीके से जो है ना मस्ती बन जाता है। मस्ती तरीके से क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। However, some people worry that too much technology can be distracting। बहुत सारे लोगों को जो ना ये समझ में आता है, वरी भी होते हैं, ठीक है, चिंतित भी होते हैं, परेशान भी होते हैं कि ज्यादा टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स माइट स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया और प्लेइंग गेम्स इंस्टेड ऑफ स्टडी। और बहुत लोगों को ये भी चिंता होता है कि बच्चे जो है वो पढ़ने के बजाय वो क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में टाइम ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं और गेम्स को खेल सकते हैं, जो अधिकांश बच्चे करते भी ऐसी चीजें, ठीक है। एडिशनली दे में रिलाई टू मच ऑन टेक्नोलॉजी फॉर आंसर्स इंस्टेड ऑफ थिंकिंग क्रिटिकली। और ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर होते हैं, ठीक है, उसको लगता है कि सारा चीज जो ना टेक्नोलॉजी के कारण ही जो ना हो जाएगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और खुद से जो ना सोचने का क्षमता जो ना खत्म हो जाता है, ये सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस डू मेनी स्कूल्स यूज अकॉर्डिंग टू पैसेज। पैसेज के अनुसार कौन से डिवाइसेज जो है बहुत सारे स्कूल में यूज किया जाता है। स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम्स, ये सब तो नहीं होता है, कंप्यूटर एंड टैबलेट्स हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 का व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इट अलाउज क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। चलिए व्हाई माइट स्टूडेंट्स फाइंड लर्निंग मोर एंजॉयबल विद टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखिए बच्चे जो ना ज्यादा इंजॉय तरीके से टेक्नोलॉजी से कैसे सीखते हैं, क्योंकि दे कैन वॉच एजुकेशनल वीडियोस, दे हैव लेस टाइम ऑफ स्टडी। नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, दे कैन वॉच एजुकेशनल वीडियो, इसी से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। Which of the following is not mentioned as a feature of technology in education। देखिए इंटरेक्टिव लर्निंग, इसके बारे में बात किया गया, एजुकेशनल वीडियो के बारे में बात किया जाए, और इन्फॉर्मेशन को क्विकली गैदर करना, एक्सेस करना, इसके बारे में बात किया गया। लेकिन हमारा जो ऑप्शन ये है, रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर्स, टीचर्स के रिप्लेसमेंट के बारे में बात नहीं किया गया, ठीक है। विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स डिपेंड। डिपेंड का मतलब क्या होता है, तो डिपेंड का देखिए मतलब इंटरेक्टिव नहीं होता, रिलाय होता है। रिलाय मतलब ये होता है निर्भर होना, किसी पर निर्भर होना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब हमारा जो ना 3 दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 11 से 15 से जो है क्या करना है, जवाब देना। ये लेटर दिया है, टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल रांची, सब्जेक्ट हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड, ठीक है। आई बेग टू स्टेट दैट आई एम वेरी पुअर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास 9, माय फादर इज ए पुअर फार्मर एंड। अब यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर जब भी लगेगा पॉसेसिव लगेगा उसके पापा का, ठीक है, तो इसके पापा का क्या है, पापा तो क्या एक मैन है, राइट, तो मैन के लिए क्या लगता है, हीज, तो हीज इनकम इज नॉट वेरी गुड। देख लेते हैं आप, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, 11 दिया था, 11 का ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 11 का ऑप्शन दिया देयर, हर, माई। माई का तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो प्रयोग होगा उसके पापा के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। हर तो होगा नहीं, अगर मम्मी होता तो हर लगा देते, देयर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 11 का। चलिए देखते हैं, 11 का हो गया। He has to support a family of 8 members. My 2 sisters, देखिए यहाँ पर प्लूरल लगा है, अब प्लूरल के साथ जाते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर का प्लूरल, प्लूरल के साथ देखिए इज लगेगा नहीं, स्टडिंग तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस नहीं होगा, आर स्टडिंग हो जाएगा, ठीक है। माई सिस्टर्स आर स्टडी, ठीक है, माई 2 sisters are studying in college, sir it is very difficult to fulfill even the primary needs of my family, so I। अब 13 नंबर में देखते हैं, आई के साथ क्या लगेगा, रिस्पेक्ट तो होगा नहीं, से नहीं होगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू फेवर मी हेल्प, हेल्प। 14 नंबर में क्या हो जाएगा, फॉर हेल्प फॉर पुअर बॉयज फंड्स हो जाएगा, ठीक है, हेल्प फॉर पुअर बॉयज फंड हो जाएगा। योर्स क्या हो जाएगा, ओबिडेंटली। योर्स के बाद हमेशा हम लोग ओबिडेंटली का प्रयोग करते हैं। चलिए 15 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बर्ड्स। अब यहाँ पर प्लूरल है तो बर्ड्स के साथ फ्लाइज तो लगेगा नहीं, और फ्लाइंग नहीं लगेगा, फ्लाइंग के साथ यहाँ पर देखिए इज या मार का लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स हमारा प्लूरल है, तो क्या लगेगा, फ्लाई हो जाएगा, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज एन एग्जांपल। आर यू ये हमारा देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट जब भी देखने को मिले प्रेजेंट हमारा कंटीन्यूअस टेंस होता है। चलिए सी इज, अब यहाँ पर बहुत लोग सोच सकते हैं कि एम है तो एम की जगह पे क्या लगेगा, ए लगेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, अन लगेगा।
शी इज अन एमएलए, एमएलए आप लोग देखे होंगे तो ए आया होगा, ठीक है, और ये वावल साउंड है, तो वावल साउंड से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, अन का प्रयोग करते हैं। चलिए, नीदर ही और नॉर हिज, आप देख सकते हैं नीदर और नॉर का जब भी प्रयोग किया जाए तो जो सबसे क्लोजेस्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट जो होता है, हिज फ्रेंड, अगर फ्रेंड्स रहता तो हम लोग वर लगाते, ठीक है, हैव लगाते, सॉरी हैव लगाते, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड है जिसका वजह से यहाँ पर जो वर्ब जो है वो एग्री करेगा जो उसके क्लोज में सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हिज फ्रेंड है, ना कि ही, क्लोज में है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज डन इट, क्योंकि हैज हैव के बाद ही भीतरी का प्रयोग होता है, यहाँ पर पेशिव वॉच नहीं है कि वाज या वेयर लगा देंगे, तो ऑप्शन हमारा ए और बी नहीं होगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, पेरेंट्स, अभी हमारा मॉडल से दिया गया है, तो जब भी देखिए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का बात आए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, क्या नहीं होगा, मे नहीं होगा, माइट का भी प्रयोग नहीं करेंगे, मस्ट का, पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, ठीक है। दे, अब देखिए हैज नहीं लगेगा क्योंकि दे है, मस्ट टू कभी नहीं देखोगे आप लोग यूज करते हुए, ठीक है, हैव लग सकता था लेकिन यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड रहता तब, भी3 रहता तब, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दे हैव टू कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, है ना। आई डू नॉट रिमेम्बर, अब लिव, हम लोग कहाँ रहते हैं, रहना मतलब कोई जगह का बात किया जा रहा है, तो जगह का अगर बात किया जाए तो वेयर से ही पूछते हैं ना, कहाँ रहते हैं, तो आई डू नॉट रिमेम्बर वेयर यू लिव, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, द बुक इज, अब बैग का बात किया जाए तो बैग किसी, बैग में जो होगा तो अंदर ही होगा, बैग के अंदर ही होगा, तो अट नहीं लगेगा, ऑफ नहीं लगेगा, फोर भी नहीं लगेगा, इन लगेगा, द बुक इज इन द बैग। चलिए, पेसिव वॉइस ऑफ द, दे प्ले द, सॉरी दे प्लेड फुटबॉल, राइट, दे प्लेड होगा यहाँ पर गलती दिया, दे प्लेड फुटबॉल, तो देखिए फुटबॉल हमारा शुरू में आ जाएगा, तो फुटबॉल, उसके बाद प्लेड है, V2 है तो वाज अवेयर लग जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाज अवेयर हो जाएगा, दे प्लेड, सॉरी द फुटबॉल वाज प्लेड बाय देम, फुटबॉल वाज प्लेड बाय देम हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। किसी में वाज अवेयर नहीं दिया तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली इस चीज को जो ना आप लोग कर सकते थे, इन डायरेक्ट स्पीच, ही सेड हाउ आर यू, आप कैसे, तो देखिए ही जब भी यहाँ पर इंट्रोगेटिव रहे तो क्या हो जाता है, सेड का आस्ट हो जाता है, ठीक है, अब आस्ट जो है ना हमारा दो ही में दिया है, और यहाँ पर पास्ट दिया तो पास्ट का क्या होता है, वाज अवेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इज एमआर का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आप भी क्या कर सकते थे, छाट सकते थे इजिली, स्मार्टली। क्वेश्चन नंबर 26 है, होम डिड द डॉक्टर मैरी टू हिम, ये लिटरेचर से दिया गया है, होम डिड द डॉक्टर मैरी वांट टू मैरी, ठीक है, तो डॉक्टर से शादी करना चाहते थे ना, मोटी डॉक्टर से। हु इज अ फेमस टेनिस प्लेयर, फेमस टेनिस प्लेयर कौन है, तो मैरिया शुरुपोवा है, जो रशियन गर्ल थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न, तो कहाँ बोर्न हुए थे, वो रामेश्वरम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, संतोष यादव हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार क्या की थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, विच फेमस टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, तो काठमांडू में 2 था, एक पशुपतिनाथ और एक बौद्धनाथ, तो पशुपतिनाथ ही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि और बौद्धनाथ ऑप्शन में नहीं दिया है। द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम इज, देखिए माय चाइल्डहुड, ये क्या है, इसका पार्ट है, बचपन के बारे में बात किया गया है, लेकिन जो एपीजे अब्दुल कलाम ने जो किताब लिखा था, ये लिखा था विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, तो रेन ऑन द रूफ में पोएट के मेमोरी में आदमी में क्या कौन आता है, तो मम्मी आता है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट शुड वी नॉट डू टू अदर्स, तो हम लोग को हेट नहीं करना चाहिए, लोगों से, बाकी लोगों से हेट नहीं करना चाहिए। व्हाट वाज द लिटिल वोमन डूइंग व्हेन सेंट पीटर वेंट टू हर, लिटिल वोमन क्या कर रहा था उस समय, तो शी वाज बेकिंग केक्स, वो केक्स बना रही थी, है ना, बेक कर रही थी। गिव पटेल हैज रिटन द पोएम, तो ऑन किलिंग अ ट्री लिखे, ऑन किलिंग अ ट्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। हु वाज बैरमैन, तो बैरमैन कौन था, एक पेंटर था, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। व्हाई डिड प्रशांत गो टू इरसामा, तो अपने दोस्त से मिलने गया था इरसामा, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, टू विजिट हिज फ्रेंड। व्हाट डिड द स्वेलो बिकम टू हेल्प द हैप्पी प्रिंस, तो अब उसका मैसेंजर बन गया वो, है ना, उसका मैसेंजर, हिज मैसेंजर, 38 का डी हो जाएगा। हु विजिटेड द किंगडम ऑफ फूल्स, गुरु एंड डिसाइपल किंगडम ऑफ फूल्स को विजिट करता है। व्हाट विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, इसका देखिए यहाँ पर जवाब दिया है, बैरमान विल डाई, देखिए बाबू अगर लास्ट पतंग गिरता ना तो क्या होता बताओ, तो जॉन सी मर जाती है ना, क्योंकि वो बिलीव कर रही थी कि लास्ट पतंग अगर गिरता तो मैं मर जाऊंगी, है ना।